नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में बात की थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में किस प्रकार से पीएचडी एडमिशन में अनियमितता की बात सामने आई है, छात्र उसका विरोध कर रहे हैं। और आज ये फिर एक न्यूज है, प्रवेश परीक्षा में है अव्वल फिर भी नहीं मिला पीएचडी में प्रवेश। ड्यू के हिंदी विभाग में हुए पीएचडी के दाखिले विवादों में आए। इस न्यूज में बात की गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हुए पीएचडी दाखिले विवादों में आ गए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 फेज में हिंदी विभाग ने पीएचडी एडमिशन कराए। हर विभाग में ऐसे ही कराए हैं, 2-2 फेज में। पहला फेज नेट यादव के आधार पर केवल इंटरव्यू पे था। दूसरा फेज में सीयूईटी पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और परिणाम आए। हिंदी विभाग के 22 तारीख के पिछले परिणाम आए थे 22 तारीख को। उसमें 88 लोगों को सिलेक्ट किया गया और उसके बाद छात्र लगातार अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप था कि विभाग ने कोई पारदर्शिता नहीं की है, केवल इंटरव्यू के आधार पर पूरे मार्क्स दे दिए गए हैं। जबकि प्रवेश परीक्षा हुई थी तो उसके आधार पर भी जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो बननी थी, दोनों को मिला के बनना चाहिए था। लेकिन विभाग ने तमाम दबाव में, नेतागिरी, ऊपर से फ़ोन, चाटुकारिता, जो भी छात्रों के आरोप हैं उसके आधार पर उन्होंने नंबर दिए, उसके आधार पर प्रवेश दिए। और प्रवेश परीक्षा जो हुई थी उसकी पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस बात को लेकर छात्र विभागाध्यक्ष से मिलने गए, विभाग में मिले भी, उन्होंने अपनी बात भी रखी। हालांकि वहाँ भी मामला कुछ समझ में बहुत क्लियर हुआ नहीं। छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इस बीच विभाग की तरफ से कुछ बातें सामने आई, जैसे कि विभाग की तरफ से जवाब दिया गया कि जब प्रक्रिया संपन्न हो गई तब विरोध करने का क्या मतलब है, पहले बात रखनी चाहिए थी। या विरोध कर रहे हैं, वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग की तरफ से ये भी किया गया कि उनमें से कई लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए और लोगों को भड़का रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दावा विभाग ने यह भी किया कि प्रक्रिया बहुत स्पष्ट हुई है, पारदर्शी हुई है, बहुत मानकपूर्ण हुई है। जो विरोध कर रहा है ये सब बेवजह हो रहे हैं। ये विभाग की तरफ से कुछ कुछ अपने छात्रों द्वारा कहीं कहीं मैसेज कराए गए, स्कॉलर्स द्वारा जो सीनियर्स हैं, और कुछ विभाग के प्रोफेसर्स भी कहीं कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और कहीं भी ऐसी बातें सुनने में आई। और इसमें छात्रों का क्या कहना है वो भी जान लीजिए आप लोग। छात्रों का कहना है कि सीयूईटी परीक्षा का उद्देश्य 70-30 के अनुपात से चयन करना था। 70% लिखित परीक्षा और 30% जो इंटरव्यू, उसके आधार पर विभाग ने 100%, 100% इंटरव्यू को ही वेटेज क्यों दे दिया। आज जब यूपीएससी समेत परीक्षाओं, तब जितनी परीक्षाएं होती है उसमें इंटरव्यू का नंबर मुख्य परीक्षा के 20% से भी कम है, तब दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी चयन में आखिर पूरा नंबर का आधार इंटरव्यू पैनल के हाथ में क्यों, इंटरव्यू में ही क्यों। सिर्फ इंटरव्यू भी लेना है तो सभी को ज्ञात है कि 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू में किसी की प्रतिभा के आज संभव नहीं है। इंटरव्यू का समय 5 से 10 मिनट क्यों नहीं है। फिर कम से कम एपीआई या तो देखना ही चाहिए, ताकि प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर बच्चों को कुछ अंक मिल सके। पुराना उनका जो रिकॉर्ड रहा है अब तक, हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी, नेट, यादव, उसके आधार पर भी नंबर मिलना चाहिए। विभाग ने सिलेक्शन का कोई मानक नहीं बताया है, न ही इंटरव्यू में किसे कितना नंबर मिला है ये विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया है। पूछने पर बताने में आनाकानी की जा रही है। विद्यार्थियों का यह भी कहना, अभ्यर्थियों का, कि इंटरव्यू पैनल के प्रोफेसर के उपस्थिति का कोई समय निर्धारण नहीं है। जिसका मन कर रहा है आ रहे हैं, जिसका मन कर रहा है उठ के चले जा रहे हैं। इंटरव्यू का मिनिमम अंक और मिनिमम समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चा अपनी बात रख सके। हिंदी विभाग में इसका कोई नियम नहीं है कि कितने अंक मिल इंटरव्यू के हैं, कितना समय दिया जाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि नेट ज़्यादा, उसके बाद भी सीयूईटी में 300 से ऊपर लाने वाले 50 बच्चों का चयन नहीं हुआ है। वहीं सिर्फ 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू जो भी होता है उसके आधार पर ही 200 से 200-250 अंक प्राप्त करने वाले, जिनका नेट भी नहीं है, नॉन नेट वाले बच्चे हैं, उनका चयन हो गया है। ये दिखाता है कुछ तो गड़बड़ी है। अब देख लेते हैं इस संबंध में कि यूजीसी का नियम क्या है, यूजीसी का क्या कहती है। यूजीसी के नियम का ये 2022 का गजट है यूजीसी का। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में इसमें बात की गई। आप देखें इसमें सबसे लास्ट कॉलम 6 नंबर, तो उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के 70 और साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा प्रदर्शन के लिए 30% का महत्व दिया जाएगा। यह यूजीसी का कहना है। यूजीसी का मानना है ये कि 70% लिखित परीक्षा जो परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30% वेटेज दिया जाएगा
इंटरव्यू का, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने 100% अपने इंटरव्यू के चयन के आधार मान लिया है। अब इस संबंध में अन्य विश्वविद्यालय, अन्य विभाग ड्यू के क्या करते हैं, इसमें संस्कृत विभाग हाल ही फिलहाल में जो चयन हुआ संस्कृत विभाग का देख लेते हैं। तो संस्कृत विभाग ने जो ये अपनी गाइडलाइन जारी की थी, जो अपना सिलेक्शन किया है, वो कैंडिडेट्स बी एग्जाम्ड बेस्ड ऑन 100 मार्क्स नॉन नेट कैटेगरी ऑफ एडमिशन, जो CUET परीक्षा हुई है 100% का मार्क्स एग्जाम हुआ है। और इसमें उन्होंने चयन किया है वो 70% एकेडमिक स्कोर के आधार पर और 30% इंटरव्यू। एकेडमिक स्कोर में देखिए तो BA का 20%, MA का 30%, MPhil का 10 और नेट एंट्रेंस का 10, ये उनका मानक रहा है। 70 जो प्रतिशत रहा है वो एकेडमिक स्कोर API जोड़ा उन्होंने, और 30% इंटरव्यू के मार्क्स। ये संस्कृत विभाग ने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज़ का देख लेते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ क्या नियम अपनाते हैं। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय, इसका देख लेते हैं ये क्या अपनाते हैं नियम। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय जो कि जिसका जो नियम है कि 70 मार्क्स से इनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उनमें से अगर हम देखें उसके बाद 70 मार्क्स एग्जाम होता है, उसके बाद इन द इंटरव्यू फॉर 30 मार्क्स फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विद द फॉलोइंग ब्रेकअप। 30 मार्क्स 70 मार्क्स इनका एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का इनका इंटरव्यू होता है। इसमें UGC नेट यादव के लिए 5 मार्क्स हैं, प्रपोजल 5 मार्क्स का, इंटरव्यू 20 मार्क्स का, अर्थात यादव के 5 अंक दे देते हैं। ये प्रपोजल जो आपका रिसर्च प्रपोजल बना है उसके 5 अंक निर्धारित हैं और इंटरव्यू केवल 20 मार्क का वेटेज लगता है। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% वेटेज दे रही है किसको, इंटरव्यू को। JNU में क्या नियम है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए JNU में जो नियम है, ये PhD हमने हर जगह के PhD का जो उनका ब्राउचर आया था उससे हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं सबके। तो जो JNU के नियम है वहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए PhD थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 70% और वाइवा वाइज का 30% था। यहाँ भी 70-30 का नियम JNU में भी लागू है। इसके बाद BBIU लखनऊ जो CBT परीक्षा में इस बार शामिल थी, उसमें क्या था, तो उसमें देखिए कि जो क्राइटेरिया होगा, अब 30% मार्क पर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू सेल फॉलोज, अर्थात 70% ये देखिए जो कि वेटेज है इनका, द बेसिस ऑफ फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन विल बी द मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन नेशनल लेवल टेस्ट 70% वेटेज, इन इंटरव्यू 30% वेटेज, अर्थात 70-30 ये भी करेंगे। और जो इंटरव्यू 30 मार्क्स का है वो भी कैसे दिया जाएगा, तो इसमें देखिए कि वेटेज ऑफ एकेडमिक्स 5 मार्क्स, 5 नंबर मार्क्स जो हैं एकेडमिक पे हैं, वेटेज फॉर फॉलोइंग 10 मार्क्स जो हैं JRF के हैं, MPhil है तो 7 मार्क्स और नेट है तो 5 मार्क्स, ये था। और रिसर्च प्रपोजल के 5 अंक हैं और जो पर्सनल इंटरेक्शन उसका 10 मार्क्स, अर्थात केवल इंटरव्यू का 10 मार्क्स है। रिसर्च प्रपोजल जो आप बना के ले जाएंगे 8 पेज, 10 पेज, 15 पेज, उसके अलावा 5 मार्क दिए जाएंगे। JRF है तो 10 नंबर, MPhil है प्लस नेट है तो 7, और केवल नेट है तो MPhil केवल है या केवल नेट है तो 5 मार्क्स। ये BBIU लखनऊ का रूल था, प्रोफेसर्स के हाथ में सिर्फ 10 मार्क्स बचते हैं, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन कर रही है, अर्थात कुछ तो झोल करना है, ठीक है। विद्यार्थियों का सीधा सीधा आरोप है कि जब 100% मार्क्स इंटरव्यू के आधार पर दिए जाएंगे तो पक्का अपने जान पहचान वालों को, सोर्स वालों को दबाव में या चाटुकारिता करने वालों को भरा गया है, और जो अभ्यर्थी योग्य हैं, जो लिखित परीक्षा में 300 नंबर से ऊपर ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 320, 330, 340 नंबर लाए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं किया है। अगर 200 मार्क्स वालों का सिलेक्शन दबाव में, चाटुकारिता के बस अथवा पहचान के कारण कर लिया गया है। ये सारा मसला हिंदी विभाग का है और छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विभाग में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, डीन को भी ज्ञापन दिए। हालांकि अभी तक मामला कुछ सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और छात्र अभी तक संतुष्ट नहीं है। तो ये पूरा मसला, ये पूरी प्रक्रिया है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदी विभाग का ये हाल है। ठीक है, धन्यवाद।